बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, 2.1 और 2.2 पहले लेक्चर्स में वो कर ली है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें कुछ यूज़ हो रहे हैं, टर्म्स यूज़ हो रही हैं। क्वेश्चन 2.3 में हम पहले वो देख लेते हैं कि कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है कि उसकी बेस 10 होती है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी बेस क्या है, 10 है, वो नहीं लिखी, तो यहाँ पे 10 इक्वल टू 1। यहाँ पे जो बेस 10 है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 इसकी पावर 1 और इक्वल 10 क्या आ जाएगा। तो ऐसे इसको अगर यहाँ पे भी इसकी बेस 10 आ रही है ना, तो बेस आ जाएगी। इसको हम अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेस 10 आ जाएगी और इसके ऊपर ये जो नंबर होता है इसकी यहाँ पे एक्सपोनेंट आ जाएगा और ये वो नंबर आ जाएगा जिसकी हमने मालूम करना था लॉग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये एक नंबर दिया गया हो तो इसमें ये जो 2 होता है ये दो नंबर से, ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक ये जो होता है इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं और ये जो डेसिमल वाला पार्ट होता है इसको हम मेंटीसा कहते हैं। सही है। तो जो इंटीग्रल पार्ट है ये वाला इसको हम करेक्टरिस्टिक कहते हैं। और ये वाला डिजिट के बाद होता है इसको हम मेंटीसा कहते हैं। तो ये जो नंबर होता है करेक्टरिस्टिक होता है, ये छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ये हमें बताता है कि कौन नंबर कितना बड़ा है छोटा है। और ये जो मेंटीसा होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये जो मेंटीसा होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता। तो हम देखते हैं कि किसी नंबर का, अगर हमें कोई नंबर दिया गया है उसका अगर हमें कहा जाए कि आप निकालो कैरेक्टरिस्टिक, तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है 4, 3, 5। अगर इसका निकालना था हम इसे काउंट करेंगे, क्या बन रहा है 1, 2, 3, 3 नंबर आ रहे हैं, उसमें से -1 कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो 2 इसका करेक्टरिस्टिक है। ये था कि ये नंबर जो थे ये 1 से बड़ा आ रहा था ना नंबर, तो उसके लिए हमने ऐसे निकालना है कि जितने नंबर्स होंगे उसे काउंट करना है, उसमें से -1 कर देंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा। और अगर नंबर 1 से छोटा हो तो उसको कैसे करना है उसका रूल देख लेते हैं। तो अगर नंबर 1 से छोटा हो, जैसे ये नंबर है ये 1 से छोटा है ना, तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। जितने इसके आगे 0 होंगे, डेसिमल के आगे कितने 0 आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, 2 लिख लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे 1 और इनके साथ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा -3। -3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का बार, -3 लिख लो या फिर 3 का बार लिख लो। मैंने मैंने बता दिया कि मैंने जो डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि अगर log 0 आ जाए तो अनडिफाइन हो जाता है। log 1 0 के इक्वल आ जाता है और log a और a हो वो इक्वल आता है 1 के। तो हम देख लेते हैं कि नेचुरल लोगरिथम क्या होता है। नेचुरल लोगरिथम की बेस ई होती है, बट जो कॉमन लोगरिथम होता है उसकी बेस 10 होती है। तो ये इनमें दोनों में मेन डिफरेंस है। ये जो नेचुरल लोगरिथम है इसको लिखते हैं LG और जो कॉमन लोगरिथम है इसको लिखते हैं LOG शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो नेचुरल लोगरिथम है इसका यूज़ छोटी क्लासेस में नहीं होता, बड़ी क्लासेस में इसको यूज़ करते हैं। बट जो कॉमन लोगरिथम है इसको ये जो 9th की बुक है इसमें यूज़ करते हैं मोस्टली, और जो छोटी क्लासेस उसमें यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने फाइंड आउट करना है करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें देखें फर्स्ट इसका पार्ट है, ये इसे काउंट करो तो कितने नंबर बन रहे हैं, 4 नंबर बन रहे हैं। सही है। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 इसका करेक्टरिस्टिक है। एक इसका ये मेथड, एक और मेथड भी है उससे भी हम निकाल सकते हैं। वो क्या है कि सबसे पहले इस नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में ले जाएंगे। सही है। तो इसका डेसिमल यहाँ पे था, तो ये मूव करके जब यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा 5.287। अब इसने कितने स्टेप मूव किया है, 1 2 3
3 स्टेप किया है तो 10 की पावर 3 आ गया है। तो यहाँ पे जो 10 की जो भी पावर आ जाएगी वो इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे निकाल लो, फिर भी इसका कैरेक्टरिस्टिक सेम आ रहा है, या इसको ऐसे कर लो, जैसे आप लोगों को ईज़ी लगे वैसे आप क्वेश्चन का क्वेश्चन में निकाल लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड, उसमें देखें डेसिमल के बाद वैसे यहाँ पे देखिए कि कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो 2 में से -1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर आप इसको साइंटिफिक में उसमें करते चेंज देखना चाहते हो, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पे मूव करेगा, यहाँ बन जाएगा 5.9 और कितना मूव किया, 1 स्टेप किया है, 10 की पावर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है इसकी पावर, तो 1 ही इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अब जिसका जो थर्ड पार्ट है उसमें देखें, यहाँ पे देखें, अगर इसको साइंटिफिक वाले मेथड से करना है तो यहाँ पे डेसिमल कहाँ से मूव करके आएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा। तो कितने स्टेप मूव किया, 2 किया, 10 पावर -2 आ जाएगी, तो ये -2 है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक बन गया है। और अगर आप इसको दूसरे फार्मूला से देखना चाहते हैं तो क्या बनेगा, माइनस वैसे फार्मूले वाला लगा लेंगे इंटू, उसके बाद कितने जीरो आ रहे, 1 आ रही है, 1 लगा देंगे, प्लस 1 फार्मूले वाला, तो ये 1 में 1 ऐड करो तो 2 आ जाता है, तो -2 यहाँ ऐसे भी -2 बन रहा है इसका कैरेक्टरिस्टिक, और ऐसे भी, जो आपको इजी लगे आप वो अडॉप्ट कर लीजिए। क्या अब नेक्स्ट इसका देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट है। अब इसमें अगर डेसिमल को मूव करवाएं तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कितनी स्टेप करवाया है, 2 स्टेप करवाया है यहाँ पे, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी, तो 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अगर आपने वैसे निकालना है तो 3 नंबर आ रहे हैं, 3 - 1 2 आ जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट में देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, 4 जीरो आ रहे हैं, माइनस फार्मूले वाला 4 आ जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो -5, या फिर इसको यहाँ पे ये डेसिमल मूव करके यहाँ पे आएगा ना, तो 2 और 4 और 5 स्टेप इसे मूव किए तो -5 है, तो ये ऐसे भी निकालोगे तो -5 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें डेसिमल यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 नंबर आ रहे हैं, 6 - 1 करेंगे तो 5 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने नंबर दिया गया है, इसको लॉगरिथम चेक करना है। अब इसका पहले हम देखेंगे, लॉगरिथम चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, क्या बनता है। 2 नंबर्स आ रहे हैं, 2 - 1 करेंगे 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। अब हमने देखना है इसका मैंटीसा के लिए हमें लॉग का जो टेबल है वो देखना पड़ेगा, उसमें इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। वो क्या करेंगे, हम 43 की लाइन में 0 को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे कोई भी नंबर नहीं, इसका मतलब 0 है, तो हम 0 को देखते हैं। तो वो हमारे पास बुक है, वहाँ से देख लेते हैं उसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं 43 ये आ रहा है, और इसको देखना है किसमें, 0 में। ऊपर देखें और आप देखो तो 0 वाला फर्स्ट ही कॉलम बन रहा है। 43 का 0 में देखें तो आ रहा है 63 35, यहाँ पे वो लिखा हुआ है 63 35, सही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मैंटीसा। तो फिर हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और ये मैंटीसा है दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 1.6335, तो यही इसका लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो 3 नंबर आ रहे हैं, 3 में से -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मैंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 57 लेंगे, उसकी लाइन में 9 को देखेंगे, 57 की लाइन में 9 को चेक करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे 57 आ रहा है, ये सही है, 57 की लाइन में 9 को देखना था, तो ये बन रहा है 7627। तो क्या बन रहा था, 7627। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 2 आ रहा था, और इसमें इसको ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करते हैं, इसके साथ डेसिमल लगा देते हैं, सही है, ये इसका मेथड है कि ये जो मैंटीसा वाला पार्ट होता है उसके साथ डेसिमल लगा देंगे, जब 2 इसमें ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, जब 2 इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा
627। तो ये इस नंबर का लॉग आ गया। तो ये इजी से क्वेश्चन है। आपने फर्स्ट में क्या करना होता है, इसको कैरेक्टरिस्टिक निकालना है और मेंटीसा निकालना। मेंटीसा के लिए क्या करती हो आप लोग, इसका लॉगरिथम टेबल देख लेते हो। वो कैसे देखते हैं कि जो फर्स्ट दो नंबर्स होते हैं उनकी रो में सेकंड को देखना, थर्ड को देखना होता है। सही है, जैसे 57 था तो आपने देख लिया इसका 9 की लाइन में अगर एक और डिजिट होता तो फिर हम इसको डिफरेंस वाले कॉलम में इसको देख लेते और इसमें फिर जो मेंटीसा आता है उसमें वो ऐड कर देते। वो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है और जब वो देखते हैं तो फिर मैं आपको वो बताती हूँ साथ साथ। अब इसका थर्ड पार्ट देखें तो यहाँ पे आ रहा है, देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, एक नंबर आ रहा है। सही है, 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0। और मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, मेंटीसा के लिए हम करेंगे, तो इसकी मेंटीसा हम कैसे निकालेंगे, 19 की रो में 8 को देखना है और डिफरेंस वाले टेबल में 2 को देखना है। तो हम देख लेते हैं 19 की रो में देखना है 8 को, तो ये आ रहा है 19। इसकी रो में 8 को देखना है, 8 को देखा, ये आया 2964। और यहाँ से देखना है 2 का डिफरेंस वाले में 2 को देखना है तो वो 4 आ रहा है। 2967 में जब 4 को ऐड करेंगे वो बन जाएगा 2971। इसका जो मेंटीसा बन रहा है वो आ रहा है 2971। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, जब 0 जब इसमें ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, यही नंबर बन जाएगा 0.2971। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है उसे देखें। इसका अगर डेसिमल को यहाँ पे क्या कितने जीरो आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है तो फार्मूला के लिहाज से माइनस लगाएंगे, एक जीरो आ रहा है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो -2। इसका मेंटीसा बनता है -2, या फिर हम इसको 2 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और -2 भी लिख सकते हैं, ये आपस में दोनों इक्वल ही हैं तकरीबन। तो यहाँ पे इसका मेंटीसा कैसे निकालेंगे, हम 87 की लाइन में 6 को देखेंगे। तो वो हम देख लेते हैं 87 की लाइन में 6 को, ये 87 आ रहा है तो यहाँ पे 6 की लाइन बन रही है ऑलमोस्ट ये वाली बन रही है 9425। तो 9425 इसका मेंटीसा आ गया। कैरेक्टरिस्टिक को मेंटीसा में ऐड कर देंगे तो ये इसका लॉग आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट आ रहा है फिफ्थ, उसमें देखें तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही है, एक जीरो आ रही है तो फार्मूला लगाएं तो माइनस, एक जीरो आ रही है 1 और फार्मूला वाली 1, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। और मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 47 की लाइन में 0 को देखना है तो वो आता है 6721। इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इस नंबर का लॉग आ जाएगा। ऐड किया तो ये इस नंबर का लॉग आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट है, इसे देखें। यहाँ पे देखिए कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, माइनस इंटू 0 3 आ रहे हैं, 3 लगा देंगे, इसमें एक फार्मूले वाला 1 जमा कर देंगे, यह बन जाएगा 4 और साथ ये माइनस आ जाएगा -4। तो -4 इसका कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा, या इसको 4 बार भी लिख सकते हैं। और मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, 35 की लाइन में 4 को देखेंगे तो वो आ रहा है 5490। तो इसमें हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक निकला इसमें ये ऐड कर देंगे तो ये जो लॉग हमारे पास लॉग इस नंबर्स का आएगा वो आ जाएगा 4, -4 भी लिख सकते हैं या 4 के ऊपर बार भी। तो 4 बार 0.5490। तो ये इसका आंसर है। होप सो आप लोगों को आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।